गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फॉरगेटिंग के ऊपर। वैसे तो कहने को तो 21st सेंचुरी जो हमारी सोसाइटी है वो अपने आप में बहुत कॉन्शियस है। ये जो सोसाइटी है ये अपनी लिविंग स्टाइल को लेके, अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज को लेके, योगा को लेके, मेडिटेशन को लेके हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे से अडॉप्ट कर रही है, मोर कॉन्शियस है, मोर अवेयर है। फिर भी मेरे पास एक कंप्लेंट है जो बार बार आ रही है कि मैम इतनी अच्छी डाइट और इतना अच्छा लिविंग स्टाइल होने के बावजूद भी वी फॉरगेट, आवर चिल्ड्रन फॉरगेट। क्योंकि फॉरगेटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको पहले टाइम में ये माना जाता था कि फॉरगेटिंग इज़ रिलेटेड विद एज हो रही है, बूढ़ा हो गया तो भूल गया। लेकिन आजकल किसी से भी पूछो, मैंने पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, चाबियाँ रख दी, कोई बातें भूल गई, कंटेंट मैटर भूल गए। जो बच्चे हैं मुझसे याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ। तो मैं ऐसे करके कुछ क्वेरीज़ हैं जो मेरे पास आ रही हैं। आज मैं जो बात करूँगी वो पर्टिकुलरली मैं आपको रीज़न्स बताऊँगी, कॉजेज़ बताऊँगी कि फॉरगेटिंग के क्या कॉजेज़ हैं। उनमें से सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फॉरगेटिंग इज़ अ मेंटल एक्टिविटी। अब अगर इस चीज़ को हम देखें कि अगर हमारा मेंटल थॉट्स का कनेक्शन सीधा हमारा रिकॉलिंग पावर के साथ कनेक्टेड है, तो अब पहले अपने आप को देखें कि मैं किसी मेंटल कन्फ्लिक्ट में तो नहीं हूँ, मुझे कोई एनेक्साइटी तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है। अगर ये चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं तो फॉरगेटिंग बहुत जल्दी डेवलप कर जाती है, डीजनरेट हो जाता है आपका जो मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, फिर आ गया आपके पास बच्चों की अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो उनमें फॉरगेटिंग जो है वो ये कहने को पाया जाता है कि इफ़ द कंटेंट और द सब्जेक्ट मैटर इज़ मीनिंगफुल, दैट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल। तो डैट मीन्स कि अगर आपका कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर यूजलेस है, सिस्टमैटिक नहीं है, ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है, तो वो इट मे फॉरगेट, वो हम भूल ही जाएंगे। तो दैट मीन्स बच्चों को जो भी कुछ सिखाएं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में और सिस्टमैटिक फॉर्म में सिखाएं। अब यूथ के लिए जो मैंने देखा है वो मैंने ये देखा है कि दे आर इन वन वे और द अदर वे दे आर ऑन इंटॉक्सिकेशंस। किसी ना किसी फॉर्म में नशा, मेडिसिन की फॉर्म में भी हो सकता है और बाकी भी कई नशे अवेलेबल हैं। तो जो इंटॉक्सिकेशंस हैं वो आपकी पावर ऑफ मेमोरी उसको डीजनरेट करती हैं। तो इसके कारण भी फॉरगेटिंग जल्दी आ जाती है, एज से पहले आ जाती है। अब इसके साथ हम बात करेंगे कुछ वो एक्सपीरियंसेस जो हर पर्सन अपनी लाइफ में फेस करता है। अब उन एक्सपीरियंसेस की दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो जो आपकी इमोशनल क्राइसिस के ऊपर के साथ साथ काम करती है, जैसे कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में ये कहा जाता है कि जितना बुरा और जितना भद्दा हमारा कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो गया ज़िंदगी में कि आई वॉन्ट टू फॉरगेट इट, आई विश टू फॉरगेट, तो वो है आपकी डिलिबरेट फॉरगेटिंग। जानबूझकर किसी एक्सपीरियंस, किसी इवेंट को अपनी लाइफ से निकाल देना, भूल जाना। और दूसरी साइड अगर हम बात करें तो कुछ इवेंट्स हमारी ज़िंदगी के प्लेजेंट हैं, डिलाइटफुल मोमेंट्स हैं, हम उनको याद रखते हैं, इंजॉय करते हैं, तो उनमें फॉरगेटिंग डिके नहीं करती। ठीक है, तो इसके बाद एक और हम बात करेंगे वो है कि लैक ऑफ रेपिटेशन। जब कुछ भी आपको याद रखना है, आपने अपनी मेमोरी में कुछ ऐसी बातें, चीज़ें, रूटीन की इवेंट्स अगर आप उनको याद रखते हैं तो उन चीज़ों को दोहराएं। जब रेपिटेशन ख़त्म हो जाएगी तो एक पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए उसको लर्न रख पाना मुश्किल हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज़ that can be easily removed from your life and if you identify the causes on time. Thank you.